तुम चल जाओ, तुम्हारा काम नहीं। ठीक ठीक, अगर शांत रहेगा तो 2 दिन के अंदर हम करा देंगे, नहीं तो 5 दिन लग जाएगा। एक एक टॉपिक करा देंगे, ठीक है, शांत रहो। ये चल कहीं नहीं रहा ठीक से। अच्छा, ऐसा कहे मारकर चल रहा है जी? ओह, ये डिजाइन बदलेगा नहीं जिसका? आप ठीक हो गए। चलिए, क्या है टॉपिक का नाम? 3D ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति, है ना? फटाफट शुरू करते हैं। सवाल ये है इसमें सबसे पहले, ठीक है, छोटा छोटा बात है। सबसे पहले ना अष्टक को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? अष्टक। क्या लिखा हुआ है? अष्टक। ये मजा नहीं आ रहा है मारकर लिखने में। क्या हो गया जी वीरेंद्र जी? ऐसे करके? ठीक। सबसे पहले क्या समझते हैं? अष्टक। जिस प्रकार एक्स अक्ष वाई अक्ष मिलकर सतह को 4 बराबर भाग में बांटता है ना, ठीक उसी प्रकार एक्स वाई और जेड अक्ष मिलकर के अंतरिक्ष को 8 बराबर भाग में बांटता है। उसी का नाम क्या होता है? अष्टक। कहोगे सर अंतरिक्ष क्या है? बउआ, दो अक्ष से बने जगह को सतह कहते हैं। चाहे वो एक्स वाई वाला हो, चाहे वो वाई जेड वाला हो, चाहे वो जेड एक्स वाला हो, ये सतह है। लेकिन अगर 3 अक्ष से बना जगह अंतरिक्ष कहलाता है। कितने अक्ष से? एक्स वाई जेड, 3 अक्ष से बनेगा, उसका नाम क्या होगा? अंतरिक्ष होगा। और अंतरिक्ष को एक्स वाई जेड 8 बराबर भाग में बांटता है। और हर एक भाग को क्या कहते हैं? अष्टक कहते हैं। जिस प्रकार से 4 भाग में 2 अक्ष बांटता है तो चतुर्थांश कहते हो ना, तो अंतरिक्ष को 8 बराबर भाग में बांटता है तो हर एक भाग को क्या कहते हैं? अष्टक। जब 8 गो है अष्टक, तो सभी अष्टक में बिंदु का चिन्ह देख लो। क्या देख लो? चिन्ह। जो इंपॉर्टेंट है यहां से एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रहेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं अष्टक। बहुत ही बेकार लिखा रहा है, लेकिन चलो मजबूरी है। ठीक है। हाँ, 8 गो अष्टक होता है ना जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2, 8। ये पहला अष्टक हुआ। दूसरा अष्टक हुआ। कर ठीक है, शांत हो जाए, खुलने दीजिए। चलिए, अभी हम बोले थे
अभी हम बोले थे कि 8 बराबर भाग में बंटता है ना, फटाफट उसका बताते हैं। ये है अष्टक, लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। और 3 गो अक्ष, चलिए 1 2 3 4 5 6 और 8, ठीक है। चलिए ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इससे एक ऑब्जेक्टिव रहेगा एग्जाम में, ठीक है। ये एक्स अक्ष की बात करेंगे, यहां वाई अक्ष की, यहां जेड अक्ष की। सुनो ट्रिक क्या है, प्लस डबल माइनस प्लस डबल, प्लस डबल प्लस, ठीक है। फिर 2 गो प्लस 2 गो माइनस, फिर 2 गो प्लस 2 गो माइनस, फिर 4 गो प्लस और 4 गो माइनस, हो गया। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु -3 6 -8 किस अष्टक में है, तो x माइनस में, y प्लस में और z माइनस में कहां है? माइनस प्लस माइनस कहां है? माइनस प्लस माइनस है ना, यानी छठा अष्टक में है। क्या तुम लोग समझ गया? ये अष्टक का चिन्ह है, जिस अष्टक में रहेगा बिंदु का इस तरीके से चिन्ह पता करेंगे। क्लियर है? उसके बाद जो टॉपिक सबसे खूबसूरत इसमें आता है, उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। क्या नाम है? डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में हम लोग इसे DCS बोलते हैं, और हिंदी में दिक कोसाइन कहते हैं या दिक कोज्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिक कोज्या या दिक कोसाइन। आराम से सुनो, टॉपिक का नाम क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बाबू 2 तरीका है। कितना तरीका? 2 तरीका, सुन लो। ये x, ये y और ये z, ये है मूल बिंदु। अगर कोई रेखा है, मान लो ये रेखा है, ठीक है। अगर इस रेखा का x के साथ कोण अल्फा है, y के साथ कोण बीटा है और z के साथ कोण गामा है। अगर किसी रेखा का तीनों अक्ष के साथ कोण दिया हो, तो सभी कोण में कॉस लगा दो, उसका नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ता है। सब में कॉस लगा दो, उसका नाम क्या पड़ता है? डायरेक्शन कोसाइन। बाबू डायरेक्शन कोसाइन का संकेत होता है L, M और N। इसको L, इसको M, इसको N। समझा? अगर कोण दिया रहेगा तो सब में कॉस लगा दो, कौन निकल जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि अगर कोण ना दे करके डायरेक्ट कोई सदिश दे दे, बोले कि 3i - 4j + 2k, इसका कहेगा डायरेक्शन कोसाइन निकालो। अगर सदिश दे करके डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो सबसे पहले कैप निकालना। क्या निकालना? कैप का फॉर्मूला R/R का होता है परिमाण। तो R का वैल्यू 3i - 4j + 2k। अब परिमाण कितना होगा बाबू? रूट अंडर, जल्दी 9 16 25 और 4 29। सबको अलग अलग कर दो तो 3/√29i, 4/√29j और 2/√29k हुआ। सदिश दिया था, उसका कैप निकाल लिए। इसी कैप में से आई जे के हटा दो, तो जो बचेगा उसी का नाम होता है डायरेक्शन कोसाइन। मतलब 3/√29 - 4/√29 और 2/√29, ये होता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या आप दोनों मेथड समझ में आया? समझ रहे हो ना? एंगल दिया रहेगा, सब में कॉस लगा देना। सदिश दिया रहेगा तो कैप निकाल के आईजे के हटा देना, जो बचेगा उसका नाम डायरेक्शन कोसाइन पड़ेगा। दूसरा टॉपिक होता है जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। क्या नाम है? डायरेक्शन
रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में हम लोग DR-S बोलते हैं, हिंदी में से दिक् अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक् अनुपात। इसमें एक ही मेथड सबसे बढ़िया है, उसी को ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर कोई सदिश दिया हुआ है 3i माइनस 4j प्लस 2k, कहा जाए इसका डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो डायरेक्ट इसी में से आई जे के हटा दो, तो जो बचेगा उसका नाम डायरेक्शन रेशियो होता है। समझा? डायरेक्ट सदिश में से ही आई जे के हटा दोगे तो जो बचेगा उसका नाम डायरेक्शन रेशियो होता है। और डायरेक्शन रेशियो का जो संकेत है वो स्मॉल a, स्मॉल b और c यूज किया जाता है। दिक्कत? नेक्स्ट, अगर इन दोनों का अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, गुणधर्म, किसका किसका? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का। तो सबसे पहला गुणधर्म है कि डायरेक्शन कोसाइन को अगर स्क्वायर करके जोड़ोगे तो मान कितना आएगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन आपका गलत है। दूसरा जो सबसे बढ़िया है, सुन लीजिएगा, सुन रहा है क्या हमारा बात? मान लीजिए अगर डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, ये पूछा भी गया है कई बार, डायरेक्शन रेशियो दे दिया जाए, कहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ, है ना? तो फॉर्मूला होता है a/√अंडर a² b² प्लस c², फिर b/√अंडर a² प्लस b² प्लस c², फिर c/√अंडर a² प्लस b² प्लस c²। समझा बाबू? इसी को ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना, अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c² को सिग्मा a² लिखा जाता है शॉर्ट में। यहां भी सिग्मा a² शॉर्ट में, यहां भी सिग्मा a² शॉर्ट में। लगता नहीं समझा तुम लोग। समझ गया क्या? a² प्लस b² प्लस c² को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? सिग्मा a²। ऐसा ऑब्जेक्टिव में देख के पूछ सकता है ना? चलिए समझ गया क्या हमारी बात को? अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है? क्लियर? तीसरी बात, अगर मान लो कोई रेखा है, उस रेखा पर कहीं भी 2 बिंदु पता है। कितना बिंदु पता है? 2 बिंदु पता है। ठीक है, तब उस दोनों बिंदु देख करके आपसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए। क्या पूछा जाए? तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब है दूसरा बिंदु माइनस पहला बिंदु, यानी x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, 4 गो सुन लो, एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है। मान लो अगर इसका डायरेक्शन रेशियो, क्या डायरेक्शन रेशियो अगर a1 b1 c1 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो a2 b2 और c2 है, तब इसके बीच का कोण पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया? तब वो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, दोनों को गुना करो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, अब बट्टा रूट अंडर, इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, a1² b1² और c1², इसको कर दो a2² b2² c2²। बाबू समझ रहा है ना? थोड़ा तेजी चलना हमारा मजबूरी है, माफ कर देना हमको। दोनों का डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा तो कैसे निकालेगा? कौन समझा? अगर डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्शन रेशियो के जगह पे अगर डायरेक्शन कोसाइन होता, क्या होता? डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ होता, और तब कहता कि कोण का मान ज्ञात करो। समझे? अगर डायरेक्शन रेशियो के जगह पे डायरेक्शन कोसाइन दिया होता, तब कहता कोण का मान ज्ञात करो। तो कॉस थीटा बराबर सिंपल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। बस इतना ही करना है। ये कभी कभी यूज होगा, ये ज्यादा यूज होता है डायरेक्शन रेशियो वाला। समझा? अगला बात बाबू,
यह रेखा और यह रेखा क्या है? लंबवत। क्या है? अगर इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है, अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता है और लंबवत के लिए शर्त लिखना है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर कितना होना चाहिए? अगर डायरेक्शन रेशियो को गुना करके जोड़ने पर आंसर कितना आ जाए, तो रेखा क्या हो जाएगा? रेखा क्या हो जाएगा बाबू? रेखाएं क्या होगा? लंबवत होगा। क्या होगा? क्लियर? अच्छा, अगर डायरेक्शन रेशियो के जगह पे अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता तो सेम वही होता। अगर ये दिया रहता तो सेम वही होता, L2 M2 N2। तो लंबवत के लिए कहानी वही होगा। क्या? L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस N1 N2 का मान कितना होना चाहिए? 0, अगर लंबवत रहा तब। बुझ गया क्या? चलिए, पांचवा नंबर क्या है? छठा। चलिए, एक रेखा ये है, दूसरा रेखा ये है, दोनों समांतर है ना? मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है A1 B1 और C1, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो है A2 B2 और C2। सुन लो, दो रेखा का डायरेक्शन रेशियो दे करके समांतर सिद्ध करना हो तो दोनों को भाग कर दो। अगर A1 बट्टा A2 का मान B1 बट्टा B2 का मान और C1 बट्टा C2 का मान बराबर हो गया तो रेखा क्या हो जाएगा? समांतर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो, 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मान लो यह रेखा और यह रेखा समांतर है ना, कह दे कि इसका डायरेक्शन रेशियो 4 5 6 है, तब बता इसका क्या होगा? देखो, यहां तो दे करके चेक करने बोला ना, तो भाग करके देखे। यहां क्या किया? एक का दिया दूसरे का पूछ रहा है, तो वही लिख देना जो उसका था। अरे बुझ गया कि नहीं बुझ गया? ये सवाल बनाते समय सबसे ज्यादा प्रयोग होगा कि अगर रेखा लंबवत रहा तो एक, सॉरी समांतर रहा, तो एक का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही दूसरे का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या कर रहा है? क्या? कैसे होता ये पूछ रहा है? अभी कैसे पूछ रहा है? मत पूछो अभी, कैसे कैसे बता सकते हैं? जितना भी चीज मैथ में लिखा जाता है ना, सबका प्रूफ होता है, लेकिन समय है। 2 मिनट में 200 काम हो जाएगा। बाद में पूछ लेना, बाहर आकर के बता देंगे। सुन लीजिए, अभी नितिन सर समझा के गए हैं ना, चोटों की कमी नहीं है बाबू। इज्जत से बेइज्जत कर रहे हैं। जिनको नहीं पढ़ने का इच्छा हो, बुलाने गए थे घर से? नहीं ना। जिनको पढ़ना, एक अगर एक विद्यार्थी भी पढ़ने वाला होगा ना, तो उनका इज्जत आपके इज्जत से तो कई गुना बढ़िया है। आप तो चलिए, आप समझ गए कितना इतना। तो प्लीज वो लोग कल से ना दिखे मैथ क्लास में, जो लोग को लेना देना इधर उधर से मतलब नहीं है, अपना बाहर चले जाए। समझ रहे हैं? हाँ। तो बाबू यही है गुणधर्म जो ज्यादातर प्रयोग में आता है। ठीक है, इसका आप रखोगे। क्या बोल रहा है? अरे रुक, पीडीएफ तो मिलिए ना जाएगा भाई। और नहीं देते हैं क्या पीडीएफ आप? अभी स्कैनर खुलेगा ना यहां से, तो अपना ले लीजिएगा। ठीक है।
अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं मत कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? संरेख, ठीक हो गया क्या ये वाला? संरेख का कॉन्सेप्ट बताना है। चलिए एक के साथ बता देंगे, चलेगा? थोड़ा वेट करोगे? रुक जाइए, यहां तक समझ गए आप? अगला होता है कि अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण क्या होता है जी? अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं से फंसता है। समझ गए? अभी जो भी पीछे हम गीत गाए हैं वो लगभग सबको गीत पता है, कहानी शुरू यहां से होता है, फंसना यहां से शुरू होता है। सुन रहे हो? आराम से सुनो, एक ही बार मेहनत करना बस। अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण, इसके हेडिंग पर ध्यान मत दो। रेखा का समीकरण निकालना है, दो तरीके से निकलता है। एक होता है सदिश रूप, ठीक है? एक होता है सदिश रूप और दूसरा होता है बाबू कार्तीय रूप, ठीक है ना? दो तरीके से निकलता है। सदिश रूप में मान लो कि एक रेखा है, उस रेखा पर एक बिंदु दिया रहेगा, बिंदु का स्थिति सदिश दिया रहेगा, मान लेते ए, और रेखा के समांतर सदिश दिया रहेगा, मान लेते हैं बी। तब बाबू समीकरण हो जाएगा। सुनो सुनो, अगर बिंदु का स्थिति सदिश मालूम है, रेखा के समांतर सदिश मालूम है, तो फॉर्मूला होता समीकरण बराबर आर बराबर ए प्लस लेमडा गुना बी। अब इसको समझो थोड़ा सा। आर बाबू चर है, आर के जगह पे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, जैसे है वैसे ही रखेगा। ए बिंदु है, लेमडा रह सकता है, टी रह सकता है, म्यू रह सकता है, एस रह सकता है, कुछ भी रह सकता है यहां पे। इसके बगल वाला जो सदिश है वो समांतर सदिश है। पहचानो फिर से, आर के बाद जो बिल्कुल अकेला बैठा रहेगा वो बिंदु है, और लेमडा के बगल वाला या टी के बगल वाला कौन है? समांतर सदिश है। इसको पहचानो, बस इतना ही समझना और कुछ नहीं। अकेला जो बैठा रहेगा बिंदु, और लेमडा के बगल वाला समांतर सदिश, खत्म। इसमें देखो, कार्तीय में मान लीजिए इस पे एक बिंदु है जिसका नामक x1 y1 z1 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है। बिंदु पता हो, डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, और z माइनस z1 बट्टा सी। इसको भी पहचानो कि कौन क्या है, बस यही दो बार मेहनत करना है। x y z चर है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। x1 y1 z1 आपका कौन है? बिंदु है, और नीचे वाला कौन है आपका? डायरेक्शन रेशियो है। उदाहरण के लिए समझो कि अगर मान लीजिए कि एक रेखा है, ठीक है, उस रेखा पर एक बिंदु दिया है 4 5 6, और इसके समांतर सदिश दिया है बी का मान लेते हैं 3i माइनस 2j अब प्लस 5 के। अब ध्यान सुनो, सुन रहा है? हमसे कहा गया कि इस रेखा का समीकरण दोनों रूप में बताओ, सदिश में भी और कार्तीय में भी। अब देखो कैसे निकालते हैं, आइए। सदिश रूप में समीकरण, तो बाबू सदिश रूप में समीकरण का फॉर्मूला बता क्या होता है? आर बराबर ए प्लस लेमडा गुना बी। चलिए, तो आर, ए को क्या कहते बाबू? बिंदु, बिंदु यही ना है, आई जे के लगा दो, 4i प्लस 5j प्लस 6k हो गया। फिर लेमडा देखो, बी यही ना है, कितना? 3i माइनस 2j प्लस 5k, खत्म, आंसर हो गया। ठीक है,
ये हो गया किसका आंसर? सदिश रूप का। अगर किसका पूछेगा? कार्तीय रूप में समीकरण, ध्यान से सुनना। कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है बाबू? फॉर्मूला x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, z माइनस z1 बट्टा सी। अब ध्यान सुनो, पहले ऊपर वाला भरते हैं। x1 y1 z1 कौन है? बिंदु है ना, 4 5 6 है, भरो। तो x माइनस 4 बराबर y माइनस 5 बराबर z माइनस 6। और नीचे कौन रहता है? डायरेक्शन रेशियो यहां से निकलता है b में से। b में से आई जे के हटा दो। अगर b में से आई जे के हटा दोगे तो जो बचेगा उसी का नाम होता है डायरेक्शन रेशियो। भर दो, बट्टा 3 बट्टा -2 और बट्टा 5। आंसर हो गया। नहीं समझा क्या? चले आगे। सबसे बढ़िया सवाल इस पर अगर कोई पूछा जाता है इतना ही बेसिक में, तो कहा जाता है कि भैया 2x माइनस 3 बट्टा 4 1 माइनस वाई बट्टा 3 और 3z प्लस 1 बट्टा के तथा x प्लस 1 बट्टा 2 फिर y प्लस 2 बट्टे, ठीक, ले लो 4, क्या दिक्कत है, और फिर z माइनस ले लो। लंबवत हो तो के ज्ञात करें, यही क्वेश्चन है। आप अगर क्वेश्चन बैंक पलटेंगे तो मैक्सिमम सवाल आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 2 रेखा लंबवत है तो कहेगा के का मान बताओ। ये समझ रहा है? अब हम जो रूल बोल रहे हैं उसको समझिए, बाकी सब बकवास बातें हैं। सबसे पहले क्या करना, लंबवत है तो लंबवत का नियम है, जैसे ही लंबवत नाम ले डायरेक्शन रेशियो ढूंढना। क्या ढूंढना? अब बाबू ये दोनों रेखा कार्तीय रूप में लिखा है ना, कार्तीय रूप में डायरेक्शन रेशियो किसको कहते हैं? नीचे वाले को ना। तो कार्तीय रूप में डायरेक्शन रेशियो नीचे वाले को तब कहते हैं जब x y z का गुणांक 1 रहे। सुना? क्या x का गुणांक 1 है? क्या है? जो है उसी से ऊपर नीचे भाग करो। अगर 2 से ही ऊपर नीचे भाग करेगा तो x माइनस 3/2/2 होगा। क्या y का गुणांक 1 है? तो क्या है? तो -1 से ही ऊपर नीचे भाग करो। -1 से ऊपर नीचे भाग करेगा तो y -1/-3 होगा। क्या z का गुणांक 1 है? क्या है? तो 3 से ही भाग करो ऊपर नीचे। z प्लस 1/3/k/3 होगा ना? बोलो समझा? अब बता, क्या x का गुणांक 1 है? टेंशन मत लो। y का गुणांक 1 है? टेंशन मत लो। z का गुणांक 1 है? टेंशन मत लो। समझ गया? बाबू नीचे वाले को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो, जब x y z का गुणांक 1 रहे। कितना होगा? 2 -3 और k/3। इसका कितना होगा डायरेक्शन रेशियो? 2 4 1। क्लियर है? अब बाबू बोला था लंबवत ना, तो लंबवत के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का मान कितना होता है? a1 a2 कितना? 4। b1 b2 कितना? -12। c1 c2 कितना? k/3। अब बराबर कितना? 0। हल कर सकते हो? यह आ जाएगा -8, उधर गया तो k/3 बराबर हो जाएगा 8। इसलिए k बराबर कितना आ जाएगा? 24। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्या?
आप जिस माइनस की बात करते हैं वो हम तब ढूंढेंगे जब हमको बिंदु की आवश्यकता पड़ेगा। लंबवत में हमको डायरेक्शन रेशियो की आवश्यकता है, तो बस केवल एक्स वाई जेड का गुणांक एक बना देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या हमारी बात को समझ गए? नहीं समझे? हटा दे क्या इसको? मित्र अगला क्वेश्चन। क्या पिछला दोनों बात आपको समझ में आ गया? बहुत बड़ी बात है, इतना भी समझ ले रहे हो, धन्यवाद। मजा आ रहा है? पता नहीं चल रहा है कि मजा आ रहा है, मतलब मैथ पढ़ के मजे ले रहे हैं। चलिए सुन लीजिए, ये क्वेश्चन भी है आपको। सुनो सुनो, ये दोनों रेखा का समीकरण दे दिया, अब कहा इसके बीच का कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कोण। तो जैसे ही कोण का नाम ले, रेखा दे करके, अच्छा रेखा है या तुम पहचाना क्या? अरे भैया आर बराबर ए प्लस लेमडा गुना बी, आर बराबर ए प्लस टी गुना बी, ऐसा रेखा का ही समीकरण होता है ना। तो रेखा का समीकरण दिया है और कोण पूछा है, तो सबसे पहले निकालेगा डायरेक्शन रेशियो। कैसे? अरे भैया लेमडा के बगल वाला और टी के बगल वाले में से आई जे के हटा दो, वही डायरेक्शन रेशियो है। बताओ कितना होगा यहां से? 1 2 - 2, इसका कितना होगा? 1 - 1 - 1 हो गया। बाबू इसको बोलो A1 B1 C1, इसको क्या बोलो? A2 B2 C2। बता तो, A1 B1 C1 पता है, A2 B2 C2 पता है, तभी हम आपको कोण निकालने का फॉर्मूला बताए थे ये वाला। क्या लग के नहीं निकलेगा? सुना क्या हमारा बात? तो क्या हम निकाल दें कि बना लोगे आगे? समझ गए क्या? कहता है को बना दीजिए, आगे कर दें, हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए, एक होता है विषम रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। सुख बुगाने लगता है ये सब। कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं, क्वेश्चन कल इसका करा देंगे। क्या लिखा हुआ है? विषम रेखा समझते हो? वैसी रेखा जो एक समतल में नहीं हो। एक रेखा इस छत पे बना दो और दूसरी रेखा उस दीवार पे बना दो, तो उस दीवार पर बना रेखा और इस दीवार पर बना रेखा क्या है? विषम रेखा है। समझ गए? ऐसा नहीं करना कि इस पर बना देना, ये दोनों तल समांतर है, समांतर पर बनाओगे तो वो विषम तल ये नहीं हुआ। इस पर उस पर बना दो, या उस पर बना दो, या इस पर बना दो। अलग अलग सतह में जो रेखा बनाया जाएगा उसको क्या कहते हैं? विषम रेखा बोलते हैं, या विषम तलीय बोलते हैं। क्या समझ गए हमारी बात? तो मान लो एक रेखा ये है जिसका समीकरण R बराबर A1 प्लस लेमडा गुना B1, ठीक है। और दूसरा क्या रे? ये लड़का हमको हल्का में ले रहा है। बाबू काहे ऐसा शब्द बुलवाना चाहते हो जो टीचर को शोभा नहीं दे रहा हो, और तुम गलत आदमी को परेशान कर रहा ना किया करो। प्रेम से बोले चुपचाप चल जाया करना है, ठीक है।
इन दोनों को चेहरा देख लीजिए वीरेंद्र जी बढ़िया से, कल से मैथ क्लास में दिखना नहीं चाहिए सब। नहीं, जगह मत चेंज करिए, इसको मैथ क्लास से भगा दीजिए, परमानेंट नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगले क्लास से मैथ क्लास बंद। एगो दूगो है, जानते हैं, एकदम मतलब अंदर से चट्टा सा गुंडा है। अच्छा एक रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, रुकिए रुकिए, पटेल जी रुक जाइए, एक बार पूछ लीजिए, अब नहीं ना करेगा। देखो भाई क्या है ना, कितनों वो कर रहा था, वो छोटका जो बैठल है। हाँ, तो क्या है ना कि यहाँ कोई भी टीचर आते हैं या कोई भी जो मित्र हमारे हैं वो आपके दुश्मन नहीं है। घूम फिर के आया ना कि नहीं भैया दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं करोगे, ठीक है, छोड़ दीजिए आज बार, क्या कीजिए, हटाइए। चलिए सुन लीजिए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, सुन रहे हो, इन दोनों के बीच का कहा न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। कैसी दूरी मित्र? न्यूनतम दूरी को लंबवत दूरी कहा जाता है। कभी भी कहीं भी न्यूनतम दूरी का मतलब होता है लंबवत दूरी, इसलिए यहां भी हम लंब बना दिए हैं, यहां भी लंब बना दिए हैं। न्यूनतम दूरी को शॉर्ट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं ना, तो वही वाला एस डी लिख देंगे तो चलेगा क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भैया फॉर्मूला क्या होता है इसका, सुनिए फॉर्मूला क्या होता है, A1 माइनस A2, समझ गए, A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 करने के बाद मॉड लगा देना, और नीचे में B1 क्रॉस B2 का मॉड। ये एक ऐसा सवाल है पूरे मैथ इतिहास में कि जेई मेन तक हर एक साल हर एक शिफ्ट में डायरेक्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन पूछता है, कुछ नहीं करेगा, ऐसा लाइन दे देगा, ऐसा लाइन दे देगा, इसको सॉल्व करना, आंसर आएगा। अगर आपके एग्जाम में आया तो 5 नंबर का आएगा, यस 5 नंबर का आएगा, और अगर नहीं आया तो 2 नंबर का आएगा, और नहीं आया तो 1 नंबर का आएगा। क्या दिक्कत है? सवाल है बनने से मतलब है, नंबर क्या गिनना है। आप समझ गए क्या इसको? क्या इस पे एग्जाम्पल करा दें? हाँ समय है, एग्जाम्पल कराया जा सकता है। शुरू कर लें, आइए चलिए। मान लीजिए एक रेखा है आर बराबर आई प्लस जे माइनस के, लेमडा 2i प्लस जे माइनस 2 के, चलो लिखा गया, हटाओ। आर बराबर 3i प्लस जे प्लस 4k प्लस टी इंटू 2i माइनस जे माइनस 3k। ठीक है मित्र, दो रेखा का समीकरण दे दिया और कहा गया कि इन दोनों के बीच का कौन सा दूरी ज्ञात करो, न्यूनतम दूरी। मित्र आर के बाद ये ए है क्या, तो पहला रेखा का है, तो क्या इसे A1 बोल दें? लेमडा के बगल वाला बी होता है क्या, तो पहला रेखा का है तो B1 बोल दें। ये ए है क्या बोलो, तो क्या इसको A2 बोल दें? ये बी है क्या, इसको B2 बोल दें? अरे बोल, कोई दिक्कत? फॉर्मूला को दो चीज चाहिए बस, A1 माइनस A2 और कौन, आप निकालो। सबसे पहले A1 माइनस A2 बताओ, फटाफट सामने सामने करो, माइनस A1 माइनस A2 माइनस 2i, 0j लिख सकते हैं इसको, और माइनस 5k हो गया। चलो बाबू B1 क्रॉस B2 निकालो, और सबको पता है क्रॉस निकालने के लिए सारनिक भाई साहब को बुलाना है। यहां पर I, यहां पर J, यहां पर, उसके बाद B1 का ना
कितना है B1 का? 2 1 -2। उसके बाद B2 का, ठीक है। अब हल करेंगे, प्लस माइनस प्लस। थोड़ा फास्ट कर लेते क्या? आए, पंक्ति खत्म स्तंभ खत्म। -3 -2 -5, ये हो जाएगा -J। ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म। -6 + 4 -2 हो गया। के को प्लस से करेंगे तो प्लस के। चलिए, ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म। -2 -2 कितना आ गया? -4 कितना आ गया बाबू? -5i + 2j -4k। क्या ये बहुत हार्ड था? अगर हार्ड नहीं था तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A1 - A2 डॉट B1 क्रॉस B2 अब बट्टा सबसे गंदा आज पूरे इतिहास में हम लिख रहे हैं। ये मार्कर इतना मोटा लिखा रहा है, सोचो। B1 क्रॉस B2। आराम से रुक जाओ, ठीक है, बाद में बहस कर लेंगे, कुछ तो हुआ होगा शायद। चलिए, A1 - A2 का डॉट किससे करना है? B1 क्रॉस। बाबू रे, A1 - A2 का वैल्यू ये है क्या? अब B1 क्रॉस B2 का वैल्यू ये है क्या? इनका डॉट इनसे करना है। डॉट कैसे करते हो? I को I से 10, J को J से 0, K को K से कितना कितना आ जाएगा बोलो? 10 + 0 प्लस, और नीचे में B1 क्रॉस B2 का परिमाण। क्रॉस B2 यही है, परिमाण कितना होगा? 25 4 16। 25 4 और 16 कितना आ गया बोलो? ऊपर 30 और नीचे 45। तो ऊपर आइए जा कितना? 3√5 कट गया तो कितना आ जाएगा? 10√5 और कटना होगा, अपना आंसर आ गया। समझ गया क्या? अगर इतना करते हो तो एग्जाम में 2 नंबर या 5 नंबर देगा। क्लियर है यहां तक? आज बहुत था, कल कुछ राहत मिला, कल अब मिलेगा। हल्ला हल्ला नहीं करो। स्कैनर कैसे निकाल दीजिए। ये हो गया। हम बोल देते वीरेंद्र जी, ये लोग कह रहा है टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा क्या?